हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम्पलर में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम उत्तराखंड स्टेट की फॉरेस्ट रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वन रिपोर्ट 2023 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा 21 दिसंबर 2024 को इसका 18वां संस्करण जारी किया गया। वन रिपोर्ट का पहला सर्वेक्षण 1987 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और वर्तमान में वन रिपोर्ट का 18वां संस्करण प्रकाशित किया गया और इस रिपोर्ट को हर 2 साल में भारतीय वन सर्वेक्षण FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो वन रिपोर्ट वर्तमान में जारी की गई, उसके आधार पर उत्तराखंड के जो कुल वन थे उसमें 22.98 वर्ग किलोमीटर की कमी को दर्ज किया गया है। अब देखते हैं उत्तराखंड का वन आवरण। उत्तराखंड में वर्तमान में वनों का कुल क्षेत्रफल है 24,303.83 वर्ग किलोमीटर, जो उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का 45.44% भाग है, जिसमें उत्तराखंड के अत्यंत सघन वनों का क्षेत्रफल है 5,267.58 वर्ग किलोमीटर, मध्य सघन वनों का क्षेत्रफल है 12,570.63 वर्ग किलोमीटर और खुले वनों का जो क्षेत्रफल है 6,519.62 वर्ग किलोमीटर और स्क्रब्स यानी कि झाड़ियों का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 412.88 वर्ग किलोमीटर। और उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा वन मध्य सघन वन पाए जाते हैं, जिनका टोटल प्रतिशत है 23.40%। उसके बाद दूसरे नंबर पर खुले वनों का क्षेत्र आता है जो 12.19% है और उसके बाद अत्यंत सघन वन है जिनका क्षेत्रफल लगभग 9.58% है। तो अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो अगर पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, वो है मध्य सघन वन और इनका क्षेत्र है 23.40%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो इनका क्षेत्रफल है 12,570.63 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं उत्तराखंड के वन डिस्ट्रिक्ट वाइज। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं पौड़ी गढ़वाल में, जिनका क्षेत्र है 3,360.55 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आता है उत्तरकाशी, जो 2021 की रिपोर्ट थी उसमें दूसरे नंबर पर नैनीताल था, लेकिन अब नैनीताल को पीछे छोड़कर उत्तरकाशी दूसरे नंबर पर आ गया है। उत्तरकाशी का वन क्षेत्र है 3,023.86 वर्ग किलोमीटर और तीसरे नंबर पर आता है नैनीताल और नैनीताल का जो वन क्षेत्र है वह है 2,866.55 वर्ग किलोमीटर और चौथे नंबर पर है चमोली। चमोली का जो वन क्षेत्र है वह है 2,641.30 वर्ग किलोमीटर और पाँचवें नंबर पर है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल का जो वन क्षेत्र है वह है 2,222.68 वर्ग किलोमीटर। अगर हम सर्वाधिक वन क्षेत्र वाली जनपदों को देखें तो पहले नंबर पर पौड़ी गढ़वाल आता है, दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी, तीसरे नंबर पर नैनीताल, चौथे नंबर पर चमोली, पाँचवें नंबर पर टिहरी गढ़वाल, छठे नंबर पर पिथौरागढ़ जिसका क्षेत्रफल है 2,137.33 वर्ग किलोमीटर और सातवें नंबर पर आता है अल्मोड़ा जिसका क्षेत्रफल है 1,722.96 वर्ग किलोमीटर और आठवें नंबर पर आता है देहरादून जिसका क्षेत्रफल है 1,640.30 किलोमीटर। नवें नंबर पर आता है बागेश्वर जिसका टोटल वन क्षेत्र है 1,263.37 वर्ग किलोमीटर और 10वें नंबर पर आता है चंपावत जिसका टोटल क्षेत्रफल है 1,219.39 वर्ग किलोमीटर। 11वें नंबर पर आता है रुद्रप्रयाग जिसका टोटल क्षेत्रफल है 1,146.61 वर्ग किलोमीटर। 12वें नंबर पर आता है हरिद्वार जिसका टोटल वन क्षेत्र है 564.76 वर्ग किलोमीटर और 13वें नंबर पर आता है उधम सिंह नगर जिसका टोटल वन क्षेत्र है 494.17 वर्ग किलोमीटर। अगर हम सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जनपद देखें तो पहले नंबर पर पौड़ी गढ़वाल, दूसरे पर उत्तरकाशी, तीसरे पर नैनीताल।
और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जनपद देखें तो सबसे पहले पे आता है उधमसिंह नगर, दूसरे पे आएगा हरिद्वार, तीसरे पर आता है रुद्रप्रयाग। ये 3 सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जनपद हैं और ये 3 सबसे कम वन क्षेत्र वाले जनपद हैं। और उत्तराखंड का जो टोटल वन क्षेत्र है वह है 24,305.13 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं उत्तराखंड का वन क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर। 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड का टोटल वन प्रतिशत भाग है 45.44%। इनमें सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाला जनपद है चंपावत। पिछली वन रिपोर्ट में पहले नंबर पर नैनीताल था, लेकिन नैनीताल को पछाड़कर चंपावत इस बार पहले नंबर पर आ गए हैं। चंपावत का जो वन क्षेत्र है वह है 69.06%, पहले नंबर पर चंपावत। और दूसरे नंबर पर है नैनीताल जिसका वन क्षेत्र है 67.43%। और तीसरे नंबर पर है पौड़ी गढ़वाल जिसका वन क्षेत्र है 63.07%। और चौथे नंबर पर है टिहरी गढ़वाल जिसका वन क्षेत्र है 61.03%। और पाँचवें नंबर पर है रुद्रप्रयाग जिसका वन क्षेत्र है 57.79%। और छठे नंबर पर है बागेश्वर जिसका वन क्षेत्र है 56.38%। और सातवें नंबर पर है अल्मोड़ा जिसका वन क्षेत्र है 54.8%। और आठवें नंबर पर है देहरादून जिसका वन क्षेत्र है 53.12%। और 9वें नंबर पर है उत्तरकाशी जिसका वन क्षेत्र है 37.72%। और 10वें नंबर पर है चमोली जिसका वन क्षेत्र है 32.89%। 11वें नंबर पर है पिथौरागढ़ जिसका वन क्षेत्र है 30.15%। और 12वें नंबर पर है हरिद्वार जिसका वन क्षेत्र है 23.93%। और अंतिम में 13वें नंबर पर है उधमसिंह नगर जिसका वन क्षेत्र है 19.44%। प्रतिशत के आधार पर अगर हम देखते हैं तो सर्वाधिक वन क्षेत्र है चंपावत में, दूसरे नंबर पर है नैनीताल, तीसरे नंबर पर है पौड़ी, चौथे नंबर पर है टिहरी गढ़वाल। और सबसे कम वन क्षेत्र वाला जनपद है पहले नंबर पर उधमसिंह नगर, दूसरे नंबर पर हरिद्वार, तीसरे नंबर पर पिथौरागढ़ और चौथे नंबर पर चमोली। अब हम देखते हैं वन क्षेत्र में परिवर्तन। पिछली रिपोर्ट की तुलना में अब किस जनपद में सर्वाधिक वन क्षेत्रों में परिवर्तन हो रखा है। पूरे उत्तराखंड में इस बार 22.98 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में वन की कमी देखी गई है, जिनमें सर्वाधिक वन क्षेत्र में कमी उधमसिंह नगर में देखी गई है जिसमें 11.29 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्रों की कमी आई है। उसके बाद दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी है जिसमें 10.65 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है चमोली जिसमें 9.36 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। उसके बाद चौथे नंबर पर है चंपावत जिसमें 3.28 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। और पाँचवें नंबर पर है रुद्रप्रयाग जिसमें 3.23 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। और छठे नंबर पर है हरिद्वार जिसमें 2.47 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। और सातवें नंबर पर है बागेश्वर जिसमें 2.36 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। इन 7 जनपदों में पिछले वन रिपोर्ट की तुलना में वन क्षेत्र में कमी देखी गई है। और सर्वाधिक जो वन क्षेत्र में वृद्धि पाई गई है वो टिहरी गढ़वाल में पाई गई है जिसमें 8.68 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। और दूसरे नंबर पर देहरादून में 4.67 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। और तीसरे नंबर पर है अल्मोड़ा जिसमें 4.09 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। और चौथे नंबर पर है नैनीताल जिसमें 10.77 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। उसके बाद पिथौरागढ़ में 10.68 और पौड़ी में 10.58 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ है। अब देखते हैं उत्तराखंड का वनावरण क्षेत्र ऊंचाई के आधार पर। उत्तराखंड में 500 मीटर तक की ऊंचाई में जो वनों का क्षेत्रफल है वह है 7,937.03 वर्ग किलोमीटर। और 500 से लेकर 1000 मीटर की ऊंचाई में जो वनों का क्षेत्रफल है वो 5703.01 वर्ग किलोमीटर है। और 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई में उत्तराखंड में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं जिनका क्षेत्रफल 17,560.08 वर्ग किलोमीटर है। और 2000 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई में जो वन क्षेत्र हैं 7248.04 वर्ग किलोमीटर हैं।
और 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई में जो वन क्षेत्र हैं वह है 4193.08 वर्ग किलोमीटर, और 4000 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र में 10,804.12 वर्ग किलोमीटर में वन आवरण है। अगर हम ऊंचाई के आधार पर देखें तो जो सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं वो 1000 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, और दूसरे नंबर पर आता है 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई में दूसरे नंबर पर सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं, जिसमें 10,842.12 वर्ग किलोमीटर में वन क्षेत्र है। और जो सबसे कम वन क्षेत्र पाया जाता है वो 3000 से लेकर 4000 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है, और दूसरे नंबर पर 500 से लेकर 1000 मीटर की ऊंचाई में सबसे कम वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई में, उसके बाद 4000 मीटर से अधिक की ऊंचाई में वन क्षेत्र पाए जाते हैं, और सबसे कम वन क्षेत्र हैं 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पे। अब देखते हैं उत्तराखंड का वनावरण क्षेत्र तापमान के आधार पर। 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में जो वन क्षेत्र हैं 2936.53 वर्ग किलोमीटर हैं, और 5 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में जो वनों का क्षेत्रफल है वह है 1807.62 वर्ग किलोमीटर, और 10 से लेकर 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो वन क्षेत्रफल है वह है 2765.79 वर्ग किलोमीटर। 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो वनों का क्षेत्रफल है वह है 3588.15 वर्ग किलोमीटर, और 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान वाले क्षेत्र में जो वन क्षेत्रफल है वह है 3829.56 वर्ग किलोमीटर। 20 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के जो वन क्षेत्रफल हैं वह है 3546.66 वर्ग किलोमीटर, और 30 डिग्री से अधिक तापमान वाले क्षेत्र में जो वनों का क्षेत्रफल है वह है 5829.52 वर्ग किलोमीटर। अगर हम तापमान के आधार पर सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र देखें वह 20 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के तापमान में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। दूसरे नंबर पर 15 से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जो तापमान है उस क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र है, और सबसे कम वन क्षेत्र हैं 5 से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच के तापमान वाले क्षेत्र में। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के जंगलों में वनाग्नि। उत्तराखंड में वनाग्नि का पता लगाने के लिए FSI ने एक सेंसर का प्रयोग किया है जिसका नाम है SNPP VIIRS। VIIRS जिसका फुल फॉर्म है विजुअल इंफ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट। इस टेबल में दिखाया गया है कि जो 2022-23 में वनाग्नि के आंकड़े हैं वो इस प्रकार हैं, और 23-24 के वनाग्नि के आंकड़े इस प्रकार हैं। 2022-23 में जो उत्तराखंड में टोटल वनाग्नि की घटनाएं हुई थी वो 5351 थी। 2023-24 में ये आंकड़े बढ़कर हो गए थे 21,033। 2023-24 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक वनाग्नि की घटनाएं नैनीताल जनपद में हुई, उसके बाद पौड़ी जनपद में हुई। नैनीताल जनपद में 3320 घटनाओं को दर्ज किया गया, उसके बाद पौड़ी में 3193 घटनाओं को दर्ज किया गया, और तीसरे नंबर पर है अल्मोड़ा जिसमें 2810 घटनाओं को दर्ज किया गया था। और वनाग्नि के सबसे कम घटनाएं हरिद्वार में मात्र 59 घटनाओं को दर्ज किया गया। दूसरे नंबर पर सबसे कम घटनाएं वाला जनपद है उधम सिंह नगर जिसमें 289 घटनाओं को दर्ज किया गया था। इस तरह उत्तराखंड में 2023-24 में वनाग्नि के 21,033 घटनाओं को दर्ज किया गया। इस वीडियो में हमने देखा फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई अपनी 18वीं वन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड का प्रदर्शन, जो उत्तराखंड के आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कम से कम हर पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। इस वीडियो को अच्छे से देखिए और जितने भी छोटे छोटे आंकड़े हैं वो सारे के सारे अपने नोटबुक पे नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।